हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए गतिविधि पत्र क्लास 6 to 8 के बच्चों के लिए। ये 22 फरवरी 2022 का आपका गतिविधि पत्रक है। ये मैथ सब्जेक्ट का है और इसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं परिमाप। परिमाप हिंदी का टॉपिक है और इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए मैं बता देती हूँ कि परिमाप का इंग्लिश को क्या कहते हैं। परिमाप को इंग्लिश में पैरीमीटर कहते हैं। पैरीमीटर क्या होता है कुछ बच्चों को तो पता होगा और कुछ बच्चों को नहीं पता है, तो उन्हें मैं इस वीडियो की हेल्प से बता देती हूँ कि पैरीमीटर क्या होता है। तो वीडियो के एंड तक बने रहना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना। इससे आने वाली एक्टिविटी शीट्स की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आप देखोगे तो लिखा हुआ है, कुछ दोस्त बगीचे में खेल रहे थे, तभी ऋतु को वर्गाकार बगीचे के चारों ओर चक्कर लगाता सांप दिखाई देता है। अब वर्गाकार क्या होता है? वर्गाकार स्क्वायर को कहते हैं। ठीक है, ये मैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए बता रही हूँ और जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उन्हें तो रीड करके ही समझ में आ रहा होगा कि वर्गाकार को इंग्लिश में क्या कहते हैं। ओके, हिंदी में। तो आगे बढ़ते हैं। वर्गाकार के चारों ओर चक्कर लगाता सांप दिखाई देता है। वह अपने दोस्तों के साथ निम्न प्रकार से बातचीत करती है। अब एक लड़की है, उसे जिसका नाम ऋतु है, यहाँ पे आपको मेंशन भी है, जिसका नाम ऋतु है, वो एक बगीचे में खेल रही होती है। तब उसे दिखाई देता है कि एक बगीचे के चारों तरफ एक सांप जो है वो चक्कर लगा रहा है। तो वो अपने दोस्तों से पूछती है, ऋतु, वे देखो स्नेक। मनु, नहीं, वह स्नेक नहीं बल्कि सर्प है। पिंकी, मुझे लगता है कि वह सांप है। कुंदन, मुझे लगता है कि वह सर्प है। जीत, यह सप है। रहीम, ये सांप है। प्रिया, बहस मत करो, हम अपनी अध्यापिका से पूछते हैं। अब आपने देखा कि ये कुछ दोस्त होते हैं जो आपस में बातचीत कर रहे होते हैं और ये एक स्नेक को, एक सांप, इन्हें अलग अलग नाम देते हैं। तो उसके बाद इन लोगों में लड़ाई हो जाती है, किसे क्या कहते हैं। तो एक लड़की कहती है कि हम लड़ाई नहीं करते, हम जाके अपनी टीचर से पूछते हैं। तो जब वो अपनी टीचर से पूछते हैं तो देखते हैं कि उसकी टीचर ने क्या कहा। आगे बढ़ते हैं। अध्यापिका कहती है कि आप सभी सही हैं। सांप को अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। अब हमने क्या देखा, हमें लगा था कि कोई एक सही होगा, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या बताया टीचर ने कि सभी को इन लोगों ने जो भी कहा ये सही है। सांप को अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम दिया जाता है। तो यहाँ पे दिखाया गया है कि कौन सी भाषा में क्या कहा जाता है। तो देखिए, सांप को हिंदी में कहते हैं सांप ही कहते हैं। संस्कृत में सांप को सर्प कहते हैं। अंग्रेजी में सांप को स्नेक कहते हैं। पंजाबी में सप कहते हैं। भोजपुरी में सरप कहते हैं और उर्दू में सांप कहते हैं। सांप ही कहते हैं, बट यहाँ पे अगर आप कहोगे कि ये दोनों तो एक ही हैं तो मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे देखो, इस वाले में ध्यान से देखोगे तो ऊपर चंद्र बिंदु आ रहा है, लेकिन इस वाले में ऊपर अंक की बिंदु आ रही है। तो लिखने में डिफरेंस है, बट बोलते हैं इसे सांप ही है उर्दू में भी। ठीक है, तो आपने देखा कि अलग अलग भाषाओं में इसे क्या क्या कहा जाता है। ओके, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम आमतौर पर अलग अलग भाषाओं का उपयोग करते हैं। आमतौर पर उपयोग में लाई जाने वाली भाषा को मातृभाषा कहते हैं। आप अपनी मातृभाषा के विषय में पता लगाएं। अब अध्यापिका क्या कहती है कि अलग अलग भाषाओं में हर शब्द को अलग अलग कहा जाता है। हम सब अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं। जैसे आप सभी को पता है कि भारत एक विभिन्नता वाला देश है। इसमें काफ़ी राज्यों में काफ़ी तरह के अलग लोग रहते हैं और उनकी काफ़ी अलग अलग लैंग्वेजेस भी हैं। जैसे अगर आप साउथ इंडियन में जाओगे तो वहाँ पे तेलुगु बोली जाती है। पंजाब राज्य में जाओगे तो वहाँ पे पंजाबी बोली जाती है मोस्ट ऑफ, है ना। तो हम सब लोगों की अलग अलग मातृभाषाएं होती है। तो आप ये पता लगाओ कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो। सबसे पहले तो कि आप उत्तर प्रदेश से, बिहार से, कहाँ से बिलोंग करते हो और आपकी मातृभाषा क्या है। अगर आप बिहार से बिलोंग करते हो तो आपकी भोजपुरी होगी, है ना, कुछ लोग होंगे। तो ऐसा पता लगाओ, अपने मम्मी पापा से पूछो कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो और आपकी मातृभाषा क्या है। अब आगे बढ़ते हैं। अध्यापिका समझाती है कि बंद आकृति की परिसीमा की लंबाई को परिमाप कहते हैं।
बगीचे की सभी भुजाओं की लंबाई इसका परिमाप है। बगीचे की एक भुजाई की लंबाई 200 मीटर है, इसलिए इसका परिमाप 4 भुजाओं की लंबाई 800 मीटर है। दी गई आकृतियों के चारों ओर लाइनों को गिनकर परिमाप निकालिए। प्रत्येक वर्ग 1 सेंटीमीटर का है। अब यहाँ पे काम की बात आ जाएगी, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो। क्या कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हिंदी वाले बच्चों के लिए कि जो आज का मैथ का टॉपिक है वो क्या है, परिमाप है। अब परिमाप होता क्या है? अब जैसे कि इनके टीचर ने बताया, जब एक बंद आकृति, ये क्या एक बंद आकृति कहीं से भी खुली हुई नहीं है। अब कुछ लोग होंगे जो बोलेंगे सारी आकृतियां बंद ही तो होती हैं। नहीं, सारी आकृतियां बंद नहीं होती। अब जैसे मैं कोई एक ऐसा बना देती हूँ, ठीक है। अब आप बोलोगे कि ट्रायंगल है, लेकिन ये ट्रायंगल ओपन है, ये पूरा बंद नहीं है। बंद आकृति में ट्रायंगल ऐसा होगा, बिल्कुल एकदम सटा हुआ, वो कहीं से भी खुला हुआ नहीं होगा। तो बंद आकृति में आई होप कि कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। तो मेनली परिमाप क्या है? कोई भी बंद आकृति की जो भुजाएं होती हैं, भुजाएं मतलब साइड्स होती हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को मैं बता रही हूँ, भुजाओं का मतलब यहाँ पे साइड से है कि किसी भी क्लोज फिगर, बंद आकृति मतलब क्लोज फिगर की साइड्स को जब हम नापते हैं तो वो उसका परिमाप निकलता है। इट मीन्स कि वो उसका पेरीमीटर निकलता है, ठीक है। आपके मैथ्स बुक में और डिटेल से चैप्टर है इसमें, जिसमें वो पेरीमीटर एंड एरिया, जिसमें वो पेरीमीटर और एरिया के बारे में पढ़ाया हुआ है, और हिंदी मीडियम वाले बच्चों की बुक में भी है। तो उस चैप्टर को अच्छे से कर लेना, ये उसी के बेस पे है क्वेश्चंस, ओके। तो परिमाप आई होप समझ में आ गया होगा। कोई भी बंद आकृति की जो साइड्स होती है, जब उन्होंने काउंट करते हैं तो वो क्या कहलाती है? पेरीमीटर कहलाती है। इट मीन्स परिमाप कहलाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि जो बगीचा है उसकी एक जो साइड है वो कितने की है? वो 200 मीटर की है। तो उसकी जब हम चारों काउंट करेंगे तो कितनी हो जाएगी? 800 हो जाएगी। इनके फॉर्मूले भी होते हैं निकालने के लिए, अलग अलग आकृति के अलग अलग फॉर्मूलेज होते हैं, ओके। तो फॉर्मूलेज भी अच्छे से लर्न कर लेना, पेपर में आते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हमने देखा कि अब हमारे को इनके परिमाप निकालने हैं। 1-1 सेंटीमीटर, जो एक बॉक्स बना हुआ है ना, एक सेकेंड अच्छे से क्लियर कर देती हूँ मैं आप लोगों को ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। सबसे पहले हम इस बॉक्स को देखते हैं। इस बॉक्स में आप देख रहे होंगे कि कुछ और बॉक्सेस भी है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ पे टोटल कितने बॉक्सेस है? 12 बॉक्सेस है, ठीक है। नजर आ रहे हैं? तो अब ये जो एक बॉक्स है, ये सिर्फ एक बॉक्स, ये कितने का है? 1 सेंटीमीटर का है, ठीक है। ये जो आपका एक बॉक्स है कितने का है? ये 1 सेंटीमीटर का है। अब ये 1 सेंटीमीटर का है, तो यहाँ पे ऐसे कितने बॉक्सेस है? 3 है। काउंट करोगे तो कितने हैं? 1 2 और 3 बॉक्सेस है। तो ये जो इसकी एक साइड हो गई कितने की हो गई? 3 सेंटीमीटर की हो गई, ठीक है। अब ना ऐसे ही 1 2 3 4, यहाँ पे कितने हैं? 4 है। एक कितने सेंटीमीटर का? 4 सेंटीमीटर का। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 4 सेंटीमीटर। सेम ऐसे यहाँ पे 3 सेंटीमीटर हो जाएंगे, और यहाँ पे 4 सेंटीमीटर हो जाएंगे, ठीक है। अब आप इनका जब वर्गाकार निकालोगे, परिमाप निकालोगे, तो कैसे निकालोगे? सबसे पहले आपको इनका पेरीमीटर निकालने का, परिमाप निकालने का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला मैं आपको बता देती हूँ कि क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है, मैं आपको रिटर्न फॉर्म में दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने आपको गिवन कर दिया कि पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2l + b, ओके। ये पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है, स्क्वायर का अलग होता है। मीन्स के वर्गाकार का, आयतकार का है, ठीक है। वर्गाकार का अलग फॉर्मूला होता है। वो जब हम स्क्वायर की फॉर्म करेंगे, मतलब जब हम वर्गाकार की आकृति करेंगे, तब मैं आपको उसका एक्सप्लेन कर दूंगी। अभी आप ये आयतकार का पेरीमीटर देखिए, क्योंकि यहाँ पे हमारे को एक आयतकार मीन्स रेक्टेंगल गिवन है। तो अभी हम इसका पेरीमीटर निकालेंगे, ठीक है। तो पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला आप लोगों को पता चल गया। पेरीमीटर को हम P के सिंबल से डिनोट करते हैं, ठीक है, रिप्रेजेंट करते हैं। तो सिंबल फॉर्मूला क्या है? 2l + b, ठीक है। अब l का मतलब होता है लंबाई,
और ब्रेथ का मतलब होता है चौड़ाई, ठीक है, कितनी लंबाई है और कितनी चौड़ाई है। तो अब यहाँ पे हम L की जगह पे 3 वैल्यू पुट कर देंगे, B की जगह पे 4 वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। जब हम इसे ऐड करेंगे सबसे पहले 3 और 4 प्लस 7 हो जाएगा, 2 इंटू 7 करेंगे, ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यू होती है बाहर वाली वैल्यू से वो मल्टीप्लाई होती है, इतना पता होगा सबको। देन हम 2 इंटू 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा 14 सेंटीमीटर, ओके। उतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आप वीडियो को थोड़ा सा रिवर्स करके तब उसे अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना, ठीक है। इसमें बस आपको यही इन तीनों के ही पैरामीटर्स निकालना है, ठीक है। एक के मैंने निकाल के दिखा दिए हैं आपको, बाकी के 2 आप खुद निकालेंगे, ओके। फिर भी आंसर ना मिले तो मुझे कमेंट कर देना, मैं तभी आपको हाथों हाथ लिख के उनके आंसर सेंड कर दूंगी, ठीक है। बट खुद से कोशिश ज़रूर करिएगा, ओके। तो हमारी आज की वर्कशीट में इतना ही था। नीचे से ये आपको एक गेम के बारे में बताया जा रहा है, एक गेम खिलाया जा रहा है, इसे आप खुद ही रीड कीजिएगा। और यहाँ के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें, क्वेश्चंस कुछ भी नहीं है, बस जैसे जैसे यहाँ पे निर्देश दिए जा रहे हैं वैसे वैसे आपको करना है, ओके। गेम ही है ये, तो आपको इसे खुद ही रीड करके खुद ही खेलना है। मेन इसमें इन तीनों का वो ही निकालना सिखाना था कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है और उसे कैसे हम निकालते हैं, और अलग अलग भाषाओं में अलग अलग शब्द बोले जाते हैं। ये 2 ही मोटिव थे आज की वर्कशीट के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को हिट कर देना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। ओके, टेक केयर चिल्ड्रंस, बाय बाय। कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट कर देना। मिलते हैं, सी यू सून, बाय।